अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसन ख़ान है और इस वक्त जो टॉपिक मैं आपके पास लेकर आया हूँ वो है जी मोटरवे इंसिडेंट। अफसोसनाक वाक़या, नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ। मुझ समेत पूरे मुल्क की आवाम इस वक्त गम और गुस्से में है। देखें जी, ये वाक़यात आज पहली दफ़ा नहीं हुए। ये कोई अनोखा वाक़या नहीं है कि जिस पे बैठ के हम डिबेट करें और जिस पे बैठ के हम हुकूमत को बुरा भला और ये सब चीज़ें, ये हम कह चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि प्रोग्रेस क्या थी, क्या इसके अंदर जो है वो ऐसी चीज़ हुई है कि जिस पे हम कहें जी हुकूमत ने ये स्टेप लिया था और ये जो हुआ है गलत हुआ है। हर माशरे के अंदर आप जब भी किसी मुल्क में आप ट्रैवल करते हैं, किसी भी मुल्क को आप ले लें, उन सब मुल्कों के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें गम और गुस्से की लहर अवाम में दौड़ती है। हमारे मुल्क के अंदर ये रेप का नाम जो है और रेप का जो वर्ड है ये बहुत आम होता जा रहा है। इससे पहले जी ज़ैनब का वाक़या, बहुत सारे बच्चों के वाक़े हमारे सामने आए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई जो कि हमने सुना, तनकीद की, हुकूमत को बुरा भला, पुलिस को बुरा भला कहा, रात गई बात गई। मोटरवे का जो टॉपिक है चल रहा है, एक हफ्ते तक सब एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मेरा मकसद सिर्फ ये है पूछने का कि इसमें तब्दीली कब आएगी, इसमें चेंज कब आएगा, इसके अंदर रुकावट कब आएगी। चले, रेप का वाक़या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे माशरे के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए हो रही हैं। इस्लामी निज़ाम है जी हमारे मुल्क के अंदर, रिश्वत आम है हमारे मुल्क के अंदर, ज़िना आम है हमारे मुल्क के अंदर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए मगर हो रही हैं हमारे मुल्क के अंदर। सिर्फ रेप का वाक़या ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर हर इंसान जो है वो चीख रहा है। नहीं होना चाहिए रेप के मामले में अगर मैं कहूँ जी, मोटरवे पे अगर कोई औरत अकेली रात को जा रही है तो भाई क्यों निकली थी आप? भाई फ्यूल तो डलवाती है आप गाड़ी के अंदर, आपको नहीं पता आपका फ्यूल जो है वो ख़त्म होने वाला है? सीसीपीओ साहब, ये कहने से पहले आप ये तो सोच लेते कि मेरे भाई फ्यूल पूरा होता, दिन का टाइम भी होता, ये तो चलो रात का टाइम था, तो मेरे भाई गाड़ी का टायर भी ब्लास्ट हो सकता था, गाड़ी के इंजन में भी कोई मसला आ सकता था, 10,000 चीज़ें हो सकती थी। तो आप ये ना कहो ना यार, आप अपनी एज को देखो, अपनी बातें देखो, ना किया करो ऐसी अहमकाना बातें। अब पूरी कौम आपके पीछे पड़ गई है जी, संभालो अब बैठ के, ठीक है? तो मेरे भाइयों, ये ऊपर से लेकर नीचे तक हम सभी बेवकूफ़ हैं क्या? किसी के अंदर कोई अकल नहीं है क्या? सोचने की, समझने की सलाहियत नहीं है क्या? पीटीआई का एक बहुत अच्छा नारा है जी, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है पीटीआई से, मेरे भाई इमरान खान साहब, जो बातें आपने की थी यार, कोई एक चीज़ तो ऐसी कर लो, कोई एक चीज़ तो ऐसी कर लो। ठीक है, मुल्क के हालात एकदम नहीं तब्दील होंगे, टाइम लगेगा मेरे भाई, कोई एक फ़ैसला तो ऐसा कर लो कि जिससे ये आवाम जितनी भी उछल रही है वो थोड़ी सी जो है वो खुश हो जाए। क्योंकि देखो, मुझ समेत पूरी आवाम के साथ मैं भी शामिल हूँ, मुझ समेत जो है वो हम सभी इस वक्त गम और गुस्से के अंदर हैं। कोई एक चीज़ ऐसी कर लो कि मुझ समेत जो है वो लोग आपको पसंद करना शुरू कर दें। देखें, मुल्क को बदलना होगा। मुझ समेत हर इंसान करप्ट है, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं खामी है। कोरोना के बाद ये फ्लड का मामला और उसके बाद जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, तो मेरे भाई ये सब कहीं ना कहीं हमारे अमाल का नतीजा भी है। हमारे अमाल भी कुछ ऐसे हैं और चीज़ों को बदलने में टाइम लगता है, मैं मानता हूँ। बट मैं जब इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे जब सफ़र कर रहा था, तो देखें जी, मोटरवे के ऊपर क्या होता है कि बहुत एक तवील सफ़र होता है, रोड सुनसान होते हैं, आपके इर्द गिर्द कोई घर नहीं होते, माहौल नहीं होता, तो बीट्स होती हैं। बीट्स के अंदर क्या है कि आपकी मोटरवे पे 2 या 3 गाड़ियाँ जो है वो राउट हो रही होती हैं और गश्त के दौरान अगर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की भीड़ है, उसके अंदर एक गाड़ी अगर मोटरवे की गश्त कर रही है तो मेरे भाई वो क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकती। मोटरवे को मैंने बड़ी करीब से देखा है क्योंकि मेरे बहुत ही अजीज़ और बहुत ही करीबी दोस्त जो हैं वो मोटरवे में जॉब करते हैं और ये चीज़ें मैंने भी नोट की हैं। तो मोटरवे पुलिस को चाहिए कि अपनी नफरी को बढ़ाया जाए, अपनी जितने भी इनके एम्प्लॉयमेंट है उनको बढ़ाया जाए, ताकि मुल्क मोटरवे पे सफ़र करने वाले तमाम अफराद सेफ़ हों। पीआईए और रेलवे के बाद अभी मोटरवे देखें, एक रिस्पेक्टिव अदारा है और मोटरवे के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें, गलत चीज़ें भी हैं और गलत चीज़ें जैसे अभी मैंने आपको हाईलाइट किया कि जो इनकी फ़ोर्स है वो कम है मेरे हिसाब से, जो कि गलत है। क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता।
وہ کہتے ہیں جی اس واقعے کے بعد کسی اینی شاہد نے موٹر وے پولیس کو انفارم کیا. موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ جی ہم نے ایف ڈبلیو کو انفارم کرتے تھے. تو بھائی آپ نے ایف ڈبلیو کو انفارم نہیں کرنا تھا. ایف ڈبلیو کا کام یہ نہیں ہے کہ موٹر وے پہ وہ کرائم کو روکے. موٹر وے کا ایف ڈبلیو او کا کام یہ ہے کہ وہ موٹر وے کی جتنے بھی مرمت کا کام ہے, رینوویشن کا کام ہے, وہ اس کی ذمہ دار ہے. تو وہ کون سا شہر ساتھ قریب میں لگتا تھا مجھے نہیں معلوم, وہاں کی لوکل پولیس کہاں تھی کیا تھا مجھے نہیں معلوم. پولیس پہ لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے میرے بھائی, کیونکہ پولیس وہی پولیس ہے جس کو ہم رشوت دیتے ہیں اور وہ رشوت لیتی ہے, اور بڑے سے بڑا کام پیسے پہ نکل جاتا ہے. تو میرے بھائی اپنی اس بحث کے اندر پولیس کو تو لاؤ ہی نہ, کیونکہ ڈسکس کرنا ہی فضول ہے ایک چیز, تو پھر آپ کیوں لا رہے ہو اس کو بیچ میں یار. اور حکومت دیکھیں یہ واقعہ ہونے کے بعد ہم لوگ بیٹھتے ہیں. کوئی بھی ایسا شخص ہوتا ہے جس کو ہم لائف کے اندر امپورٹنس نہیں دیتے, اور جب وہ مر جاتے ہیں, مرنے کے بعد ہم کہتے ہیں جی ہو بڑا اچھا انسان تھا, بڑا اچھا تعریفیں. ارے تو بھائی اس کا پہلے ہی خیال رکھ لیتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ واقعہ ہونے سے پہلے ہی آپ اس واقعے کی ایسا کوئی قانون بنائے نا ملک کے اندر کہ واقعہ ہی نہ ہو. بہت سارے ایسے ملک ہیں جی جس میں قانون ہے, قانون کو فالو کرتے ہوئے اس کرائم کو زیرو کیا جاتا ہے. دبئی کی مثال لے لیں آپ. دبئی میں کیوں کرائم نہیں ہوتا؟ ریپ تو دور کی بات, دبئی کے اندر کوئی پیدل شخص روڈ کراس کرنے والا بنا سگنل بند ہوئے روڈ کراس نہیں کرتا. تو میرے بھائی یہ ملک میں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس مثالیں ہیں. ہمارا ملک پاکستان بہت اچھا ملک ہے, اس کے اندر بہت ساری محنت کی ضرورت ہے, لوگوں کو ایک ہونا ہوگا. نیگیٹیوٹی تو بھر چکی ہے ہمارے ملک کے اندر. مجھے نہیں معلوم اس ملک کا کیا ہوگا, اللہ بہتر کرے. باقی حکومت پاکستان سے میرا یہی درخواست ہے کہ میرے بھائی کوئی بھی جرم, کوئی بھی ایسی چیز جو کہ زیادہ ہوتی ہے نا ہمارے ملک کے اندر, اور آپ کو پتہ ہے نا کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر, تو میرے بھائی اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے, آپ بڑی بڑی کرسیوں پہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ملک چلا رہے ہیں, آپ لوگ معمولی انسان نہیں ہیں, آپ لوگوں کو اللہ نے بہت شعور دیا ہے. تو میرے بھائی عقل سے کام لے کے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں جس سے ہمارے ملک میں کرائم ریشو کم ہو, جس میں ہمارے ملک میں لوگوں کو فائدہ ہو, جس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ ہوں, ہر نوجوان محفوظ ہو, چوری ڈکیتی اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. تو میرے بھائیوں, میرا بھی دیکھیں آپ سب لوگوں کے ساتھ غم و غصہ برابر کا شریک ہے. جس کے ساتھ بھی ہوا ہے یہ, کسی کی بہن, کسی کی بیوی یا کسی کی بیٹی ہوگی, نہیں ہونا چاہیے تھا, ناجائز ہوا ہے. افسوس کے علاوہ اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے دوست. اور آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں وہ یہ سب چیزیں دیکھیں گی, اور جو بچے ہیں جن کے سامنے یہ ریپ ہوا ہے وہ کیا سوچیں گے, ان کے ذہن میں یہ اثر کب تک رہے گا. بہت ہی افسوسناک ہے جناب. کہنے کو تو بہت کچھ ہے بٹ فائدہ نہیں ہے ان کا کہنے کا. السلام علیکم.